सामान्य शिक्षक साथियों, यहाँ हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षक साथियों ने अपनी सर्विस बुक अपडेट की है या शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने अपनी सर्विस बुक अपडेट की है। पूर्व में पोर्टल पर कुछ प्रॉब्लम थी जिनके कारण कुछ जानकारियाँ गलत फिल हो गई हैं, जैसे प्रथम नियुक्ति आदेश और ज्वाइनिंग डेट, सम्मेलन की ऑर्डर डेट और ज्वाइनिंग डेट, इसी प्रकार से 2018 का न्यू कैडर ऑर्डर और ज्वाइनिंग डेट, वहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्योंकि ऑर्डर बाद में जारी हुए थे और ज्वाइनिंग पूर्व में मानी गई है। अब जो गलतियाँ आपसे हो गई हैं और आपने सर्विस बुक को लॉक कर दिया है, जिन साथियों ने अभी तक सर्विस बुक को लॉक नहीं किया है वह नए अपडेट के साथ अपनी जानकारी में सुधार कर सकते हैं। लेकिन जिन साथियों की सर्विस बुक लॉक हो चुकी है उनकी जानकारियों में सुधार किस प्रकार से होगा वह जानकारी हम देखेंगे। जैसे हम पहले देख लेते हैं मिस्टेक हमसे किस प्रकार से हुई हैं। तो किसी ब्राउज़र पर आप सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही सर्च करते हैं पहला ऑप्शन शो होता है, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ आपको लॉगिन करना होगा, या लॉगिन पेज है तो अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी यूजर नेम में लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ऑप्शन सर्विस बुक जो आपने अपडेट की है एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ सर्विस बुक एक ऑप्शन शो होता है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। यह सर्विस बुक का पहला पेज है जहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो अपलोड की है और विद्यालय की फ़ोटो अपलोड की है। अब इस जानकारी को संकुल द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। संकुल द्वारा वेरीफाई किया जाएगा तब आपकी सर्विस बुक यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो जब संकुल केंद्र पर सर्विस बुक को वेरीफाई किया जाएगा तो उस समय आपके पास मौका होगा अपनी जानकारियों में सुधार का। यह पेज ओपन होगा जब संकुल केंद्र पर आपकी सर्विस बुक ओपन की जाएगी। यहाँ नीचे वेरीफाई का ऑप्शन होगा। वेरीफाई करने से पूर्व संकुल प्राचार्य या जो आपके संकुल केंद्र प्रभारी डीडीओ हैं वह आपकी संपूर्ण जानकारी का मिलान करेंगे। यदि जानकारी सही है तब वह वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने से पहले यदि कोई यहाँ पर त्रुटि है तो उसमें सुधार संकुल स्तर पर या डीडीओ स्तर पर किया जा सकता है। हम देखते हैं किस प्रकार से डीडीओ को वह मैसेज प्रदर्शित होगा। तो जब संकुल केंद्र या डीडीओ पर आपकी सर्विस बुक को वेरीफाई किया जाएगा तो इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित होगा। कर्मचारी की ई सेवा पुस्तिका कर्मचारी द्वारा भरी गई है, कृपया इसे ध्यानपूर्वक जांच कर सत्यापित करें। यदि कोई जानकारी सही प्रतीत नहीं होती है तो संकुल द्वारा एक बार अद्यतन किया जा सकता है। कर्मचारी का डेटा एक बार सत्यापित होने के बाद संकुल द्वारा पुनः अपडेट नहीं किया जा सकेगा। कृपया डेटा को ध्यानपूर्वक जांच कर सत्यापित करें। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सर्विस बुक जो कर्मचारी द्वारा अपडेट की गई है यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो संकुल केंद्र द्वारा उसे एक बार एडिट या अपडेट या अद्यतन किया जा सकता है। यदि संकुल केंद्र द्वारा जानकारी को सत्यापित कर दिया जाता है तो फिर संकुल द्वारा उस जानकारी को अपडेट नहीं किया जा सकेगा। तो आप भी देखें जब संकुल केंद्र पर अपनी सर्विस बुक वेरीफाई करवाने जाएं या पूर्व में ही आप अपने संकुल केंद्र से संपर्क करें, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाएं डीडीओ या संकुल केंद्र पर और जिस जानकारी में त्रुटि है उस जानकारी को आप संकुल या डीडीओ के लॉगिन से अभी सुधार करवा सकते हैं। यदि एक बार आपकी सर्विस बुक को वेरीफाई कर दिया गया संकुल या डीडीओ द्वारा तो इस जानकारी में फिर संकुल द्वारा सुधार नहीं किया जा सकेगा। आपको जिला स्तर से उसमें सुधार करवाना होगा। तो अभी आप देख लें यदि आपकी जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि है, जैसे हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, आपकी नियुक्ति ऑर्डर डेट और प्रथम ज्वाइनिंग डेट में त्रुटि है, जो आपका सम्मेलन हुआ सम्मेलन का आदेश सम्मेलन के कुछ माह पश्चात या एक वर्ष पश्चात जारी किया गया तो सम्मेलन में भी आपके द्वारा गलत जानकारी भरी गई है ऑर्डर डेट और ज्वाइनिंग डेट, क्योंकि जिस दिनांक में आपका सम्मेलन हुआ, जैसे अप्रैल 2007 में आपका सम्मेलन हुआ और 2008 में आदेश जारी हुआ तो एक साल आपकी वरिष्ठता कम हो जाती है। तो आप उस जानकारी में सुधार अवश्य करवा लें, क्योंकि पूर्व में ऑर्डर डेट के अनुसार ही ज्वाइनिंग डेट भरी जा रही थी। उस समय पोर्टल अपडेट नहीं हुआ था तो हमने भी वही डेट यहाँ पर फिल कर दी थी। दूसरी त्रुटि आपकी है जो 2018 में आपका आदेश जारी हुआ, वह आदेश भी कुछ विलंब से जारी हुआ। 1/7/2018 में आपका नए शैक्षिक संवर्ग में सम्मेलन किया गया या न्यू कैडर आपको दिया गया, जबकि आदेश दिसंबर में जारी हुआ तो वहाँ पर भी आपकी वरिष्ठता
पीछे चली जाती है तो इस जानकारी में भी अब आप सुधार करवा दें, क्योंकि पूर्व में पोर्टल अपडेट ना होने के कारण हमने शीघ्रता कर दी और अपनी जानकारी को गलत भर दिया। तो इस मैसेज के अनुसार अब आप संकुल केंद्र पर अपनी जानकारी में सुधार करवा सकते हैं और अभी करवा लें, क्योंकि यदि संकुल द्वारा उस जानकारी को वेरीफाई कर दिया गया तो आप जानकारी में सुधार फिर नहीं करवा पाएंगे। प्रथम नियुक्ति से संबंधित जो आपकी जानकारी है, चूँकि यह ऑप्शन अब यहाँ से हटा दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर, करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट, करंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट दी गई है। जो प्रथम नियुक्ति या फर्स्ट अपॉइंटमेंट का ऑप्शन था उसे हटा दिया गया है, लेकिन जब आपकी सर्विस बुक वेरीफाई की जाएगी तो वहाँ पर वह ऑप्शन प्रदर्शित होगा, वहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी होगा। यहाँ पर जो भी आपके द्वारा त्रुटि की गई है उसे एडिट आप करवा सकते हैं। तो संकुल केंद्र पर या डीडीओ पर प्रत्येक जानकारी को एडिट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है। अब हम देखते हैं मुख्य रूप से पोस्टिंग में आप देखें यह जो जानकारी हमने यहाँ पर भरी थी, आप देख रहे हैं सम्मिलन डेट और अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। तो यह सम्मिलन डेट और अपॉइंटमेंट डेट जो प्रदर्शित नहीं हो रही है, इस जानकारी में भी संकुल या डीडीओ द्वारा सुधार किया जा सकता है। जब वह इस जानकारी को वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के पूर्व एडिट का ऑप्शन वहाँ पर दिया जाएगा। आप जिस जानकारी में भी सुधार करवाना चाहते हैं उस जानकारी में आप सुधार करवा दें। अभी समय है, आप अपने संकुल या डीडीओ पर संपर्क करें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ और इन जानकारियों में सुधार करवा दें। अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन, तो यह सम्मिलन की दिनांक है और अध्यापक संवर्ग से नवीन संपर्क में जब आए हैं, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 28/12/2018 यहाँ पर डेट प्रदर्शित हो रही है, ऑर्डर की डेट, जबकि यहाँ पर आपका नवीन संवर्ग में जब सम्मेलन हुआ वह पूर्व में हो चुका था। तो इन सभी जानकारियों में आप सुधार करवा सकते हैं। आप चिंतित ना हो, लेकिन समय रहते यह कार्य करवा लें। कई साथियों द्वारा पूर्व में सर्विस बुक अपडेट करके लॉक की जा चुकी है। यहाँ पर अनलॉक का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ना ही डीडीओ या संकुल के अंदर पर अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है। सिर्फ वहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, जानकारियों को वहाँ पर एडिट किया जा सकता है। तो सर्विस बुक में जो भी आपके द्वारा त्रुटि हो गई हैं, संकुल केंद्र में संपर्क करें और वहाँ पर आप अपनी जानकारियों में सुधार करवा लें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार बस बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट अवश्य करें, वीडियो को अन्य साथियों में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।